चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। ये बनाया हुआ है पहले से आप लोगों के सामने, डायग्राम बना हुआ है। ईयर का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। ये है ईयर का डायग्राम पूरा का पूरा। कॉपी पेन साइड में रख दें। जब भी किसी ने ऑफलाइन क्लास पढ़ी है तो उसे पता है कि मैं हर बात को 3-3, 4-4 बार रिपीट करता हूं जब तक आपके दिमाग में ना बैठ जाए, तो तब तक देखते रहिए। सबसे पहले ये हम देखें तो ये जो हमारे सामने ईयर का स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, एक्सटर्नल इंटरनल इस प्रकार से, कान जो होता है इस प्रकार से है। अब हम इसके एक एक पार्ट को उठा करके बात करते रहेंगे और सबसे पहले डायग्राम के बारे में सीखने जा रहे हैं, जो हमेशा ही स्टडी करते हैं कि सबसे पहले जो डायग्राम बनाया है उसके बारे में तो जाने, उसके बारे में जानने के बाद ही तो हम आगे स्टडी कर पाएंगे। ठीक है जी, जानना शुरू करते हैं डायग्राम के बारे में। अगर डायग्राम के बारे में देखा जाए तो ईयर का डायग्राम है, इसके अंदर ये मैं एक एक चीज आपको बताता रहूंगा। ये वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा है इस प्रकार से, ये वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा है इस प्रकार से, पहले एक बार मैं ये पूछ लूं कि आवाज आ रही है क्या? सिर्फ इतना बता दीजिए, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? कहीं ऐसा हो कि आवाज ही ना आ रही और मैं यहां पे लगा पड़ा रहा हूं। एक दो लोग बता दीजिए, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। बस 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 अब पता चल गया, पता चल गया, आवाज आ रही है। अब देखिए ये है ईयर का बाहर वाला पार्ट जो दिखाई देता है पीना। ये वाला पार्ट जो यहां बाहर दिखाई देता है हमें, हम कहते हैं कि इसके कान छोटे हैं, इसके कान बड़े हैं। आज के बाद ध्यान रखिए, आप साइंस के स्टूडेंट है। पीना जो ये कर्ण का बाह्य भाग है, ये वाला बड़ा है, छोटा कहा जाता है। कान नहीं है, इन्हें हम कान कह देते हैं। ये कान नहीं है, ये बोला जाए तो बाह्य कर्ण का बाहरी भाग है, बाह्य भाग है, जिसे पीना कहते हैं, जिसे कहते हैं पीना, PINNA, पीना कहते हैं। अब तीन आपको पता है कि टोटल अगर हम देखें कान में, टोटल कान में 3-3 हड्डियां पाई जाती है। इस कान में भी 3 और इस कान में भी 3, तो टोटल कान में, दोनों कान में 6 हड्डियां पाई जाती है। तो बच्चे के दिमाग में यह आता है कि मुझे लग रहा है ये हड्डियां काफी सॉफ्ट है यहां, तो बिल्कुल गलत। जो ये वाला पार्ट है बाहर वाला, इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिए। ये कोई हड्डी से बना हुआ पार्ट नहीं है, ये है कार्टिलेज, उरोसिटी, जिससे हमारा नाक बना हुआ है। ये नाक वाला हिस्सा है जो हार्ड, ये आगे वाला हार्ड हिस्सा, ये अपने आप में ये क्या कार्टिलेज होती है, उरोसिटी होती है। देखिए एक उपास्थि होती है, ये हमने किया था स्केलेटन सिस्टम में, यहां ये उरोसिटी की बात हो रही है। तो ये क्या कार्टिलेज से बनी होती हैं, तो ये इनमें कोई हड्डियां नहीं होती है। तो कान का बाहर वाला भाग पीना वो ये वाला है जो मैंने यहाँ पे ब्लू ब्लू करके इस प्रकार से इंडिकेट किया है। एक काम करता हूं, एक मैं नए प्रकार का कलर ले लेता हूं जो हमारे सामने दिखे भी, बना हुआ भी ना हो। ठीक है, इससे काम चलाते हैं, इससे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे सामने वाला जो पार्ट है, ये हमारे पास है पीना, ये वाला भाग। इसके बाद यहां आपको इस प्रकार से जाती हुई एक क्या है, ये इस प्रकार से देखिए, यहां से जाती हुई पाइप जो हम इस प्रकार से कान के अंदर देखते हैं। कान के अंदर जो पाइप देखते हैं, उस पाइप के बारे में, उस नलिका के बारे में, कैनाल वो है ये। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, बाह्य श्रवण नलिका, बाह्य श्रवण नलिका। तो ये आप इस प्रकार से यहां देख सकते हैं कि ये इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो इसके बारे में बता रहा हूं मैं, ये क्या हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है यहां तक। ठीक है जी, अब हम कुछ हल्की हल्की बातें करते जा रहे हैं, फिर इन सब पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। पहले हम सिर्फ डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम में है क्या क्या। ये देखो, आपको एस के आकार का सा शेप बनी हुई नजर आ रही होगी, 5 की तरह लग रहा होगा, एस की तरह लग रहा होगा। एस के आकार की शेप है इसकी, और इसकी लेंथ होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर, लगभग 2.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे एक यहाँ पे हरे से कलर का, आप यहाँ पे एक हरे कलर का कुछ देख पा रहे होंगे। जो ये हरे कलर में जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है ब्लैक कलर से, जो ये हरे कलर का पार्ट है, इसे कहते हैं ईयरडर्म, ईयरडर्म, या इसे जो हम कहते हैं ना कर्णपटिका, कर्णपट झिल्ली भी बोलते हैं इसे। इसको ये हमें पर्दा कहते हैं, कान का पर्दा। तो ये वो वाला पर्दा है, ये वही वाला है। ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, एक क्या पारदर्शी झिल्ली होती है, और ये क्या है, ये ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, इसे जो पर्दा कहते हैं वो ये है। और ये ईयर ड्रम क्या है, ईयर ड्रम कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसका एक और नाम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसका एक नाम है। कर्णपट झिल्ली, कर्णपट या कर्णपटिका झिल्ली, ईयर ड्रम, ड्रम की तरह, जैसे ढोल नहीं होता ड्रम बजाने वाला, तो उस ड्रम की तरह इसकी जो उस पे खाल लगी है, तो उसी प्रकार से ये है।
तो ये है ईयर ड्रम। तो हमने अभी तक कान के डायग्राम में तीन चीज देखी है। एक हमने देखा पिना, जो कान का बाह्य भाग जो सबको नजर आता है। उसके बाद हमने देखी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, बाह्य श्रवण नलिका, और एक देखा ईयर ड्रम। ये तीन चीजें मिल करके, अब देखो मैं साथ में एक थोड़ा सा एक कुछ जोड़ के लेना पड़ेगा हमें पढ़ने के लिए भी, इसको देखते देखते कि जो कान होता है ना, जो ईयर होता है, उसको तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। इसे क्या है, एक्सटर्नल ईयर या आउटर साइड ईयर। जो आउटर, जो क्या है, आउटर ईयर। आउटर ईयर यानी कान का बाह्य भाग या बाह्य कान, या इसे कहते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर यानी कान का बाह्य भाग। दूसरा यहां पर होता है मिडल ईयर। दूसरा अगर हम पार्ट इसमें देखें तो हम इसे पढ़ेंगे मिडल ईयर के नाम से, यानी मध्यम भाग, यानी जो मिडल पार्ट होता है। और थर्ड होता है इंटरनल पार्ट। तीसरा होता है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर यानी आंतरिकरण, यानी आंतरिकरण, कान का अंदर वाला भाग। तो आउटर ईयर है या जो बाह्य भाग है, इसमें तीन पार्ट आते हैं। इसमें क्या आता है, नंबर एक जो हमने अभी पढ़ा है पिना, जो एक अभी हमने पढ़ा है पिना। नंबर दो यहां पे हमने पढ़ी है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, बाह्य श्रवण नलिका जो है ये। और तीसरा इसके अंदर आता है ईयर ड्रम। तीसरा इसके अंदर आता है ईयर ड्रम या टिम्पैनिक, जो हमने क्या मेम्ब्रेन पढ़ी है। तो ये तीन पार्ट किस में आते हैं, आउटर ईयर या एक्सटर्नल ईयर में आते हैं, जिनके बारे में अभी तक हमने रफली देखा है। कोई काम नहीं देख रहे हैं अभी, कंप्लीट कोई फंक्शन नहीं देख रहे हैं, एक एक चीज को जोड़ करके बात कर रहे हैं। तो अब मैंने जो 4 या 5 मिनट पढ़ाया है उसके बारे में देख लेता हूं। सब बताया जाएगा प्रिंस चौधरी जी, सब बताया जाएगा। अब देखो यहां तक की बात समझ आई, कान का पर्दा फटना क्या है, सब चीजें बताई जाएगी, कैसे फटता है उसके पीछे लॉजिक भी बताया जाएगा। सिर्फ आप मुझे बताइए यहां तक की बात समझ आई, अब तक की बात समझ आई, अब तक की बात समझ आई भाई? ठीक है, रवीना सिंह जी का यस सर, हर 5-5 7-7 मिनट बाद पूछता रहूंगा। मैं इधर पढ़ा रहा हूं, उस समय कमेंट करके आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उस समय बर्बाद कर रहे हैं। जब मैं आपसे पूछूं उस समय बताना आप लोग, ठीक है जी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, मैं किसी से कोई नाराज होकर गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि माहौल बनाना है। तो जब मैं पहले यहां थोड़ा सा बता दूं उसके बाद मैं बोला करूंगा पूछो तब पूछ लिया करो, उतनी बात। अभी कुछ नहीं बताया ज्यादा, सिर्फ हम डायग्राम को क्या कर रहे हैं, एक बार लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं इसमें। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि हाँ जी ये हमारे पास कान के पर्दे से लेकर के इतना सारा भाग जो है, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है जी, आउटर ईयर या बाह्य कर्ण कहलाता है। ठीक है, अभी हम इसको डिवाइड करते जा रहे हैं, आगे और डिटेल में पढ़े जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर ग्लैंड्स लगी होती है, मैं एक एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, फिर दिखाऊंगा, सिर्फ अभी रिव्यू ले रहे हैं हम डायग्राम का। इसके बाद देखें तो हमारे पास इसके बाद आता है मिडल ईयर, जो क्या है, बीच का कान जो है। तो बीच के कान के अंदर कौन सा पार्ट है, बीच के कान के अंदर हमारे पास ये वाला पार्ट आ रहा है, बीच के कान के अंदर हमारे पास ये वाला पार्ट आ रहा है। देखिए जो हम पढ़ते आए हैं कि कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, प्रत्येक कान में 3 हड्डियां पाई जाती है। तो वो ये वाली हड्डी है, नंबर 1 यहां पर एम से लिखा है, मैलिस है, दूसरी इनकस और तीसरी है स्टेपिस। मैलियस, इनकस, स्टेपिस 3 हड्डियां कान के अंदर पाई जाती है। तो वो कान के किस भाग में होती है, मिडल ईयर के अंदर होती है, यानी मध्य कर्ण के अंदर पाई जाती है। इनको टोटल ऑसिकल्स कहा जाता है। इस टोटल जो क्या मैलियस, इनकस और स्टेपिस तीनों को मिला करके ऑसिकल्स कहा जाता है। अगर कभी नाम आ जाए ऑसिकल्स किन्हें कहा जाता है, तो जो अस्थियां कान के अंदर जो अस्थियां पाई जाती है उन्हें क्या है, ऑसिकल्स कहा जाता है। और बताऊंगा 3-4 बार बताऊंगा, सिर्फ अभी हल्का सा रिव्यू दे रहा हूं। तो ये तीनों कान में पाई जाने वाली जो तीनों हड्डियां हैं इन्हें ऑसिकल्स कहा जाता है पूरे को। तो ये पार्ट ऑसिकल्स के नाम से जाना जाता है।
तो मिडल ईयर के अंदर अगर पूछे कान में, एक कान में कितनी हड्डी पाई जाती है? 3, तो कान के किस भाग में पाई जाती है? मिडल ईयर के अंदर पाई जाती है, मध्य कर्ण के अंदर पाई जाती है। उनका नंबर 1 नाम है मैलियस, दूसरे का इनकस, तीसरे का स्टेपिस। अब इनके नाम हैमर, एनविल, स्ट्रिप, ये भी है, आगे बात करेंगे जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, भी और डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग। तो मध्य कर्ण में क्या आता है हमारे पास? ऑसिकल्स वाला पार्ट है, यानी ये वाला भाग जिसके अंदर क्या हड्डियां पाई जा रही है। और एक और आता है यूस्टेकियन ट्यूब, यूस्टेकियन ट्यूब वाला भाग ये। अब इसका काम क्या? बहुत गजब काम है इसका। सिर्फ अभी मैं इतना बता रहा हूं कि अगर हमें एक्सटर्नल ईयर में पूछे तो पीना, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और ईयर ड्रम बताएंगे या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बताएंगे। अगर हमसे पूछे मिडल ईयर वाला पार्ट, तो मिडल ईयर वाले पार्ट में ऑसिकल्स, यूस्टेकियन ट्यूब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑसिकल में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, मैलिस इनकस स्टेपिस या मैलियस इनकस स्टेपिस, और ये यूस्टेकियन ट्यूब है जो फेरिंक्स से जुड़ी होती है, जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। फेरिंक्स वाला भाग उससे जुड़ी होती है। क्यों जुड़ी होती है उसके लिए आपको थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? अभी हम डायग्राम के बारे में देख रहे हैं। तो हमारे पास ये मिडल ईयर वाला पार्ट है, तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है ऑसिकल्स, ऑसिकल्स यानी अस्थियों वाला भाग है, और यूस्टेकियन ट्यूब, यूस्टेकियन ट्यूब जो है ये वाला पार्ट आता है। तो ध्यान रखिए, ये हमारे पास मिडल ईयर हुआ। तीसरा हमारे पास पार्ट है जिसे कहते हैं हमारे पास इंटरनल ईयर या आंतरिक कर्ण, इंटरनल ईयर या आंतरिक कर्ण जिसे कहते हैं। तो ये वाला पार्ट है जो बचा हुआ है, ये हमारे पास कौन सा है जिसके बारे में हम देख रहे हैं? यहां देखें तो ये हमारे पास, अब देखिए मैं इसको क्या करता हूं, कवर करके दिखाता हूं। ये वाला भाग जो यहां से लेकर के ये वाला भाग जो है, ये आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा पार्ट है? ये हमारे पास इंटरनल ईयर में आता है, आंतरिक कर्ण में आता है, इंटरनल ईयर में आता है, आंतरिक कर्ण में आता है। और ये भी 2 भागों में डिवाइड है, ये भी 2 भागों में डिवाइड है। एक इसके अंदर ये भाग जो आपको इस प्रकार से नजर आ रहा है, इस प्रकार से घूमता हुआ भंवरे की तरह, तो इसे कोकिलिया कहते हैं, इस भाग को कहते हैं कोकिलिया। और ये ऊपर वेस्टिब्यूल, ऊपर वाला पार्ट क्या है? वेस्टिब्यूल है। ऊपर वाला पार्ट क्या है? वेस्टिब्यूल, जो नीला नीला दिखाई दे रहा है ये वेस्टिब्यूल है। और जो यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है इस प्रकार से ब्राउन कलर के अंदर है, ये वाला भाग कोकिलिया कहलाता है। अब इनका काम क्या है, ये 1 बाय 1 हम सब देखने वाले हैं। सिर्फ अभी तक हम 3 पार्ट में डिवाइड करके उनके बारे में देख रहे हैं। वैसे देखा जाए तो जो वेस्टिब्यूल्स है, इसका काम है बॉडी को मेंटेन करना, बॉडी को बैलेंस करने का कार्य है, अभी बताने वाला हूं। तो अगर हम इसमें देखें, हमारे पास इंटरनल ईयर है, तो इसमें क्या है? कोकिलिया भाग, कोकिलिया हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में यही, और वेस्टिब्यूल्स, वेस्टिब्यूल पार्ट। तो भाई कान को 3 भागों में बांटा गया है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर, यानी बाह्य, मध्य और आंतरिक। इसमें पीना, ईएसी और ईयर ड्रम, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है। इसमें ऑसिकल्स यानी अस्थियों वाला भाग जो है, 3 हड्डियों वाला, कौन सी? मैलिस इनकस स्टेपिस 3 है, और यूस्टेकियन ट्यूब ये है। इंटरनल में कोकिलिया भाग है और वेस्टिब्यूल भाग है। तो आज के बाद ध्यान रखना, अगर ये पूछे कान के किस भाग में हड्डियां पाई जाती है तो आप ये बताएंगे। अगर कान के किस भाग में हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पाई जाती है, तो एक्सटर्नल में पीना किस भाग का हाथ, एक्सटर्नल आउटर किसका पार्ट? एक्सटर्नल का। कोकिलिया किस भाग में आता है? इंटरनल ईयर में। वेस्टिब्यूल किस भाग में आता है? इंटरनल में आता है। यूस्टेकियन ट्यूब किस भाग में आता है? मिडल ईयर में आता है। अब जो है जिसने पूछना है, अब पूछो क्वेश्चन। यहां तक सिर्फ हमने ओवर रिव्यू लिया है, अब एक एक बात को समझाने वाला हूं आप लोगों को, एक एक बात को समझाने वाला हूं। फिर से एक एक चीज को उठा करके हम बात करने वाले हैं। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, रिपीट बोल सकता है। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं बताया है, ये सब चीजें बार बार रिपीट की जाएगी, बार बार रिपीट होने वाली है, यहां पर बार बार रिपीट होने वाली है। समझ आया? समझ आया? यहां तक कि कोई डाउट हो तो रिपीट लिख दें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब कोई डाउट नहीं है। नो सर मतलब समझ नहीं आया या डाउट नहीं है,
ठीक है, चलते हैं अब देखते हैं भाई। अब बात करते हैं, अब हम प्रॉपर बात, अभी तक हम क्या सीख के आए हैं, ईयर का ये एक्सटर्नल वाला डायग्राम। अब देखो एक काम करो आप लोग एक काम करो, क्या करना है मैं बताता हूं अभी आपको। इसका भाई स्क्रीनशॉट मार लो, साइड में हट गया हूं, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, क्योंकि डायग्राम बनाना है आपने। स्क्रीनशॉट मार लो, इसका ओरिजिनल डायग्राम बनाना है आपने अपने फेयर नोट्स में। लगा लिया होगा स्क्रीनशॉट, ये कुछ नहीं लिखना अभी। अब आते हैं हम हमारे पास ईयर से, अब करते हैं स्टार्ट। अब तक हमने ओवर रिव्यू लिया था ईयर कान क्या है क्या नहीं, इस प्रकार से। अगर अब हम बात करें ईयर यानी जिसे कहा जाता है कर्ण यानी कान, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले देखा जाए तो ईयर जो कर्ण जो कान है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, तो इसके मेनली दो कार्य हैं। इसके क्या है, कान के मेनली दो कार्य। अब मत करना मैसेज, मैं बता रहा हूं, जब तक मैं पढ़ाना वापिस आऊंगा थोड़ा बता करके फिर से। मेनली 2 फंक्शन है इसके क्या मुख्यतः 2 कार्य हैं इसके क्या है, मुख्यतः 2 कार्य हैं। वो क्या क्या कार्य हैं तो वो देखिए। नंबर 1, ईयर का जो कार्य है वो क्या है, साउंड को हियरिंग या हियरिंग, क्या करना है, हियरिंग यानी सुनना। एक तो कार्य है इसका सुनना है, और दूसरा कार्य है बॉडी को बैलेंस करना। दूसरा कार्य जो इसका है वो है बॉडी बैलेंस करना, बॉडी बैलेंस करना। अब यह है कि आपने सुना होगा कि बॉडी बैलेंस तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ब्रेन से होती है, नहीं जी, शरीर को नियंत्रित करना जो है ये ईयर का भी कार्य है। आज के बाद ध्यान रखना कि ईयर का कार्य सिर्फ और सिर्फ सुनना नहीं है, शरीर को संतुलित रखना या संतुलित करना इसका कार्य होता है। सबसे पहली बात तो यहां पर हुई कि जो ईयर है उसके 2 मेन फंक्शन है। कुछ नोट नहीं करना है, सब कुछ आप लोगों को पीडीएफ में मिलेगा। बस जितने भी देख रहे हैं किसी एप्लीकेशन से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एप्लीकेशन डलते ही है वहां पीडीएफ भी मिलेगी। तो यहां पर हियरिंग और क्या है, बॉडी बैलेंस करना, इसके मेनली 2 कार्य है। अब जी हियरिंग वाला तो कान के पूरे कान का ही फंक्शन है, चाहे आउटर ले इंटरनल ले, चाहे इससे आगे भी देखें तो पूरे कान के तीनों पार्ट कार्य करते हैं। तो बॉडी बैलेंस के लिए कौन सा है, तो ध्यान रखिए बॉडी बैलेंस के लिए जो हमारे पास इंटरनल ईयर है, जो इंटरनल ईयर है, जो आंतरिक कर्ण है, उसका अभी अभी हम एक पार्ट देख करके आए हैं, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो हम देख करके आए हैं उसका कार्य है बॉडी को मेंटेन करना। तो यहां तक बात हुई, कान है, कान के मुख्यतः 2 फंक्शन है। नंबर 1 हियरिंग सुनना, दूसरा बॉडी को नियंत्रित करना, बैलेंस करना। ठीक है जी। अब आगे क्या है, अब अगर हम बात करें 1 बाय 1 सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज के बारे में। तो अगर हम देखें कान है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसे अभी हम देख करके आए हैं। नंबर 1 क्या था हमारे पास, आउटर ईयर, बाह्य कान। दूसरा हमने यहां पर देखा था मिडल ईयर यानी मध्य भाग कान का, और तीसरा हमने देखा था इंटरनल ईयर। तीसरा हमने देखा था इंटरनल ईयर। कान के 3 भाग हैं, 3 भागों में पढ़ सकते हैं, 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, बाह्य, मध्य और आंतरिक। बाह्य, मध्य और आंतरिक। अब हम बात करते हैं बाह्य पार्ट के बारे में। अब हम 1 बाय 1 लेते जा रहे हैं। बाह्य पार्ट के बारे में बात करें तो बाह्य पार्ट में हम लोगों ने 3 चीजें देखी थी। नंबर 1 पीना, नंबर 1 पीना। नंबर 2 हमने देखा था एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यानी जो हमारे पास से बाह्य श्रवण नलिका जो थी, ठीक है। और तीसरा देखा था टिम्पैनिक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयरडम या कान का पर्दा देखा था। ये 3 चीजें देखी थी। हमने देखा कि आउटर ईयर जो बाह्य कान है उसके अंदर 3 है, पीना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। अब देखते हैं हमारे पास, सबसे पहले पीना के बारे में देखें तो अब सुनिए पीना का कार्य क्या है। सबसे पहले देखा जाए तो जो पीना है ये क्या होता है, कान का सबसे एक्सटर्नल पार्ट होता है, पूरे कान का सबसे एक्सटर्नल पार्ट होता है, पूरे कान का सबसे बाह्य भाग होता है पीना। इसका कार्य क्या है, इसका मेन फंक्शन देखिए। इसका मेन फंक्शन के बारे में बात करें
तो इसका मुख्य कार्य है जो साउंड वेव होती है, जो साउंड वेव होती है उनमें जो वाइब्रेशन होता है, साउंड वेव वाइब्रेशन को कलेक्ट करना, साउंड वेव वाइब्रेशन को कलेक्ट करना, यानी जो ध्वनि तरंगे होती है उनका वाइब्रेशन, उनका कलेक्ट करना। अगर कोई बोलेगा तो यहां टकराएगी और ये क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेगा और ये अंदर की तरफ ले जाएगा। आपने एक चीज देखी होगी कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं अगर दूर से किसी की आवाज सुननी है तो इस प्रकार से करते हैं, यहां पे सपोर्ट लगाते हैं ताकि क्या है, जो भी उधर से साउंड आए टकरा करके इधर उधर ना फैल जाए, पूरी की पूरी कान में घुस जाए। इसीलिए ये हेलीकॉप्टर जैसे कान जो हम कहते हैं ना, इस प्रकार से उन लोगों को सुनाई भी अच्छा देता है। हमारे चिपके हुए रहेंगे तो अगर इनको काट दिया जाए तो इन्हें क्या है, अपशिष्ट अंगों, जो क्या कहते हैं कि अवशेषी अंग कहते हैं, रेजिडुअल बॉडी कहते हैं। परंतु ध्यान रखिए इनका बहुत बड़ा योगदान है सुनने में। इसमें क्या है, जब यहां से सामने से साउंड वेव्स आती है वो टकरा करके इसके अंदर घुसती है, वो टकरा करके इसके अंदर एंट्री मारती है, घुस जाती है, तो इन साउंड वेव्स के वाइब्रेशन को कलेक्ट करने में सहायक होता है। साउंड वेव्स के जो साउंड वेव्स हैं उनके वाइब्रेशन को कलेक्ट करने में सहायक होता है क्या, पीना पार्ट, ईयर, जो ईयर का सबसे बाह्य भाग पीना है वो। ठीक है जी। अब दूसरी बात देखी जाए तो यह बना हुआ किसका है, मैंने कहां रख दिया मार्क। दूसरा यह बना हुआ किसका है, तो अभी हमने बात की थी कार्टिलेज। अभी हमने देखा था कि ये किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। इस चीज का ध्यान रखिए, इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती। पढ़ाते वक्त इसमें मैं साफ और स्पष्ट बताता हूं, नो बोन्स यानी जीरो बोन्स, नो बोन अवेलेबल, नो बोन अवेलेबल इन दिस पार्ट। इस भाग में कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है ताकि विद्यार्थी को गलतफहमी ना रहे इसके बारे में, ताकि विद्यार्थी को गलतफहमी ना रहे इसके बारे में। इसमें कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है। तो ये है पीना पार्ट। अब आपको ओरिजिनल कान दिखा देता हूं मैं, यहां से ओरिजिनल कान की फोटो उठा के लाते हैं। तो ये देखिए, अगर हम ओरिजिनल कान की फोटो उठा करके लाएं तो ये वाला भाग है, इसे पीना कहा गया है। इस वाले भाग को क्या है, पीना कहा गया है। तो ये है वो पीना भाग जिसके बारे में हमने देखा है, और पीना के कार्य भी हमने देख लिए कि इसके कार्य क्या क्या है। तो पीना तक की बात समझ आई। अब मैं वापस आ रहा हूं आप लोगों के पास, पूरा समय अब मिलेगा आपको। अगर यहां तक की बात को रिपीट करना है तो रिपीट लिख दें, और अगर यहां तक समझ आ गया तो कुछ नहीं लिखना आपने, क्योंकि आप अपना समय बर्बाद न करें। मैं 30 सेकंड का इंतजार किया करूंगा। अगर कोई कमेंट नहीं आया तो इसका मतलब क्लियर है, आज मैं कमेंट पढ़ने या कमेंट ज़्यादा देखने नहीं आया हूं, आज आपको पढ़ाना है। अगर कमेंट वही करें जिन लोगों को डाउट हो, यहां तक आगे नहीं चलना, जहां तक की बात बताइए वहां तक, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो नो डाउट भी नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना आप लोगों ने। अगर डाउट नहीं है, कोई कमेंट नहीं आना चाहिए 30 सेकंड तक। अगर डाउट है तो कमेंट आना चाहिए। ठीक है जी। अब हमने बात कर ली पीना की। अब हम इसके दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं जो हमने आउटर ईयर के अंदर देखा है। तो आउटर ईयर के अंदर हमने जो दूसरा पार्ट देखा है, आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। ये हमारे पास है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इसके बारे में बात करेंगे। पीना के बारे में बात कर ली है, सेकंड पार्ट एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की है। अब हम इसका क्या है, आउटर ईयर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। कहने का मतलब है यानी बाह्य श्रवण नलिका। सबसे पहले देखा जाए प्यारे बच्चों, तो इसकी मैं यहां पर शेप बना रहा हूं आप लोगों के सामने। तो ये क्या होती है, इस एस शेप की, एस शेप लाइक होती है। किसकी तरह होती है, एस शेप के आकार की होती है। एस के आकार की इसकी शेप होती है। इसकी आकृति क्या होती है, इसकी शेप होती है एस के आकार की। आपने देखा भी होगा इस चीज को, डायरेक्ट कान में देखें तो डायरेक्ट कान में आपको अंदर तक दिखाई नहीं देता होगा। डॉक्टर भी क्या करता है, कान को इधर से खींचता है पहले और फिर देखता है, खींचने पे ये सीधी हो जाएगी, खींचा जाएगा तो ये सीधी हो जाएगी, इस प्रकार से क्या सीधी हो जाएगी।
अब ये टेढ़ी क्यों है सर? अब देखिए कोई एकदम से कोई भी इंसेक्ट कीट वगैरह उड़ करके आकर के अंदर न घुस जाए। वैसे तो इसके अंदर बहुत कुछ है, अब इसमें पूरा कॉपी पेन साइड में छोड़ दो, सोच समझ साइड में छोड़ दो, सिर्फ यहां ध्यान देना, इसमें बहुत गजब गजब चीज पढ़ने वाले हम। अब इसके अंदर सबसे पहले देखा जाए तो हमने इसकी देखी शेप कैसी है, तो इसकी शेप है एस, लाइक एक कैपिटल एस, एक बड़े एस के आकार की इसकी शेप है। नंबर 2 बात करें वो है इसकी लेंथ, नंबर 2 बात करें वो है इसकी लेंथ, इसकी लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। कई जगह पर आपको 2.3 से 2.5 मिल जाएगी, मैंने लगभग बता दिया है 2.5 सेंटीमीटर होती है। सेरोमिनस ग्लैंड लगी होती है इसमें। अब देखना, अब हम देखते हैं इनमें क्या ग्लैंड पाई जाती है। इस भाग में इस प्रकार से आपको ग्रंथियां मिलेगी और कुछ बाल भी मिलेंगे, हेयर्स भी मिलेंगे। इसमें क्या होती हैं, इस प्रकार से ग्रंथियां पाई जाती है सेरोमिनस ग्लैंड्स। अगर पूछे सेरोमिनस ग्लैंड्स किस भाग में पाई जाती है, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर पाई जाती है। क्या काम है अभी हम बात करने वाले हैं। और इसके अंदर क्या है, कुछ इस प्रकार से हेयर, छोटे छोटे बाल भी पाए जाते हैं। तो इस जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इस पार्ट में मेनली क्या है, 2 चीजें पाई जा रही है। वो क्या है, सेरोमिनस ग्लैंड, इसे क्या है, जीर्ण ग्रंथि भी कहते हैं। अगर आप कभी हिंदी में इसका नाम देखोगे तो आपको ये जीर्ण ग्रंथि के नाम से मिलेगा कई कई किताबों में कि जीर्ण ग्रंथि है ये। कौन सी ग्रंथि है कि जीर्ण ग्रंथि है ये। तो सेरोमिनस ग्लैंड होती है और इसमें कुछ छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, यानी बहुत ही मुलायम सॉफ्ट छोटे छोटे रोम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ये सेरोमिनस ग्लैंड है, तो सर ये क्या चीज है, तो ठीक है जी, इसके बारे में देखते हैं। इससे क्या होता है, सेरोमिनस जो ग्लैंड है इससे क्या वैक्स रिलीज होता है, जिससे वैक्स का मतलब आप इससे क्या गाढ़ा गाढ़ा सा पदार्थ, घी के जैसा पदार्थ रिलीज होता है, सिक्रेशन होता है इस प्रकार से। और जो ये वैक्स रिलीज होता है, बड़े ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, इसकी स्मेल बहुत ज्यादा पंजेंट होती है, यानी बहुत ज्यादा तीखी गंध होती है। इसकी स्मेल बहुत ज्यादा तीखी होती है। इसकी तीखी स्मेल के कारण तो सर ये हमारे किस काम के आया, तो देखिए अगर बाय द वे कोई कीट घुस भी जाता है इस प्रकार से, अगर इसके अंदर क्या है कोई कीट घुस भी जाता है, तो क्या होगा, जैसे ही अंदर एंट्री मारेगा इससे बहुत गंदी स्मेल आएगी, ये बाहर आ जाएगा वापस। यानी इसकी बहुत ज्यादा तीखी स्मेल होती है। जो सेरोमिनस ग्लैंड से वैक्स रिलीज होता है उसकी बहुत ज्यादा तीखी गंध होती है, जिसकी वजह से कीट वगैरह अगर कोई एंट्री मारता भी अंदर है तो वो क्या उसकी गंध से बाहर आ जाएगा। अब और देखिए, और ये क्या है, चिपचिपा जो वैक्स है, तो ये कैसा होगा, चिपचिपा सा पदार्थ होगा। चिपचिपा सा पदार्थ होगा तो चिपचिपे पदार्थ में क्या है, कोई कीट वगैरह अगर जाएगा भी तो अगर यहां पर बैठता है तो इस भाग के अंदर क्या होता है, यही रह जाएगा वो। तो जब आप कान साफ करते हैं तो आप देखते हैं कि ब्राउन ब्राउन कलर का कुछ गंदा गंदा सा मेल निकलता है, जिसे कहते हैं। तो वो मेल क्या होता है, कुछ तो धूल मिट्टी के कण होते हैं। अब धूल मिट्टी के कण गए तो ये चिपचिपा पदार्थ है, इसके साथ चिपक जाएंगे। और जो हेयर्स हैं, जो यहाँ पे रोम है, जो बाल हैं, उनका कार्य क्या है, ये बाल क्या करते हैं, धूल मिट्टी डस्ट पार्टिकल्स को अंदर एंट्री करने से रोकते हैं। सेरोमिनस ग्लैंड जो है इसका वैक्स भी यही काम करता है और इसकी स्मेल बहुत ज्यादा तीखी होती है, जिसके कारण कीट वगैरह अंदर एंट्री मारता है तो वापिस बाहर भी आ जाता है। वो इसकी इतनी गंदी स्मेल को देख करके या उसको सहन नहीं कर पाता है। अगर फिर भी रास्ता भूल गया तो इधर उधर लग गया तो यहीं कहीं पे चिपक जाएगा, और जब आप कान साफ करेंगे तो कान के साथ लग करके बाहर आ जाता है। तो हमने अब तक इसके अंदर सेकंड पार्ट जो देखा है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, इसमें अब तक हमने ये देखा, फिर से रिपीट कर देता हूं, इसकी जो शेप होती है, इसकी जो शेप होती है वो कैसे, लाइक के कैपिटल एस की तरह होती है। अगर लेंथ देखी जाए तो इसकी लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। और इसके अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है, सेरोमिनस ग्लैंड। उससे क्या होता, और क्या है, हेयर्स। और क्या है यहाँ पर, हेयर यानी छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं।
और सेरोमिनस ग्लैंड से वैक्स रिलीज होता है। हर ग्रंथि कुछ ना कुछ रिलीज करती है, तो इससे चिपचिपा गंदा सा पदार्थ रिलीज होता है जिसकी स्मेल बहुत ज्यादा तीखी होती है। ये सहायक किस्में हैं, कीट वगैरह अगर अंदर एंट्री मारे तो इतनी गंदी तीखी स्मेल देख करके वापिस आ जाए, यानी सुरक्षा तंत्र का कार्य कर रहे हैं। और हेयर बाल वगैरह क्या है, धूल मिट्टी को अंदर नहीं जाने देते हैं, वो ये वैक्स भी सहायता करता है। आपने देखा होगा कि जब लुब्रिकेंट पड़ा होता है, ग्रीस वगैरह पड़ा होता है, घी वगैरह पड़ा होता है, तो मिट्टी उस पर ही जम जाती है, तो आगे नहीं जाने देती। तो ये क्या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इसकी लोकेशन फिर से दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखिए इसकी लोकेशन, सेरोमिनस ग्लैंड, ये वाला इस प्रकार से बाल वगैरह पहले ही बनाए गए थे। ये देखो ग्लैंड का नाम लिखा गया है, ये चीज है। अब मैं आता हूं आपसे कमेंट लेने। अब मैं आपसे क्या करूंगा, कमेंट लेने आ रहा हूं यहां पर। यहां तक की बात समझ ना आई हो तो कमेंट करें। अगर यहां तक की बात समझ ना आई हो तो कमेंट करें, वरना कमेंट नहीं करना है, वरना कमेंट नहीं करना है। देखिए जो रवीना सिंह जी आप बता रहे हैं सेबेशियस जो है, ये क्या होता है, याद कीजिए कल हमने देखा था कि हमारे पास सीबम ग्लैंड जो हमने कल देखा था, तो वही चीज है ग्लैंड्स के अंदर। ये अंतर कुछ नहीं, तेलीय ग्रंथि तो होती है, तेलीय ग्रंथियों को तो कहा जाता है, तो इससे वैक्स रिलीज हो रहा है। अब देखो कोई एक हमारे पास पूरा नाम ग्रुप सी, ग्रुप सी के अंदर ये हमारे पास तेलीय ग्रंथि क्या है, ग्रुप सी हो गया। अब इसके अंदर पटवारी की भी वैकेंसी आती है तो सिरोमेनस ग्लैंड कह दी, इसमें टार्सल भी आती है तो हमारे पास जैसे वंदरोगा कह दिया, तो इस प्रकार से नाम दिए गए हैं। ठीक है जी, ये सेरोमेनस इसी के अंदर आती है, कहने का मतलब या आप ये देख लेना। और किसी का डाउट है तो अगली 10-12 सेकंड 15 सेकंड और इंतजार कर रहा हूं। रवीना सिंह जी का डाउट आया है, आपको अगर ये क्लियर हो चुका है तो ठीक है, वरना फिर से दोबारा पूछ लीजिए। रवीना सिंह जी आपको सिर्फ रिप्लाई करना है कि आपका डाउट क्लियर हो चुका है, नहीं हुआ तो मैं फिर एक्सप्लेन करूं। यस या नो, सिर्फ इतना लिखना है, यस या नो। यस का मतलब हो गया क्लियर है, ठीक है जी। अब चलते हैं प्यारे बच्चों फिर से आगे। अब चलते हैं फिर हमारे पास, अब तक हमने पढ़ लिया एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है तीसरा पार्ट, आउटर ईयर चल रहा है अभी तक आउटर ईयर चल रहा है। तीसरा पार्ट है ईयर ड्रम, तीसरा पार्ट है ईयर ड्रम। अब देखिए ईयर ड्रम जो है, ईयर ड्रम है, ये क्या करता है, ये आउटर ईयर, ये क्या है आउटर ईयर, बाह्य कर्ण, और इन मिडल ईयर, और क्या है मिडल ईयर का कॉमन पार्ट कहलाता है। मिडल ईयर का कॉमन पार्ट ही कहलाता, आता तो आउटर में ही है, परंतु ये क्या बाउंड्री है, यहां पर ये क्या बाउंड्री की तरह काम कर रहा है, यानी इसकी लास्ट अड्डा ये और इधर भी इसका इधर से लास्ट अड्डा ये है। दो चीजों को सेपरेट करने का, आउटर ईयर और इंटरनल ईयर को सेपरेट करने का कार्य कर रहा है। ईयर ड्रम जो होता है ये क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। ये क्या ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, मैं आपको इसकी फोटो दिखाता हूं। ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, एक तरफ से ये स्किन से, एक तरफ से ये स्किन से और हाँ देखिए कनेक्टिंग टिश्यू से बना होता है। ये मेम्ब्रेन किससे, कनेक्टिंग टिश्यू, संयोजी ऊतक जो होते हैं उनसे इसका निर्माण हुआ होता है। और एक तरफ से ये किससे है, एक तरफ से ये क्या म्यूकस मेम्ब्रेन, अंदर वाली साइड जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। अब ये मत पूछना म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में डिटेल में बता रखा है। और बाहर वाली साइड में स्किन से कवर होती है, स्किन से कवर होती है। मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूं, मैंने डाउनलोड तो किया था, नजर आएगा या नहीं आएगा उस, ये बिल्कुल डाउनलोड किया और ना नजर आए, ऐसा कभी कभी होता है। ये देखिए ये इस प्रकार से है, ये देखते हैं जिसे हम कहते हैं कान का पर्दा। अब जो हम कहते हैं कि कान का पर्दा, अब मुझे याद है मैंने कमेंट में पढ़ा था प्रीश चौधरी जी का, उन्होंने ये पूछा था सर कभी कभी कहते हैं कान का पर्दा फट गया, ये क्या है। तो देखिए जी यही मेम्ब्रेन है, जब इसमें क्या छोटे होल हो जाए तो ये क्या होता है, जिसे इसमें लीकेज हो जाए तो उसे कान का पर्दा फटना कहते हैं। अब किसी के मन में आएगा ऐसे कैसे लीकेज हो गई, तो उसके बारे में भी बताता हूं।
अब कान साफ करते समय व्यक्ति बहुत अधिक गहराई तक सलाई वगैरह को ले जाए, जो इसमें घुस जाए, तो इसमें लीकेज हो सकता है। ये क्या, इसमें होल हो सकता है। लीकेज क्या, इसमें होल हो सकता है। लीकेज में तो पानी थोड़ा ही गिरेगा इसमें, तो इसमें क्या हो सकता है, होल हो सकता है। अब और कारण क्या है, बहुत तेज, कहते हैं ना, बहुत तेज साउंड सुनने से कान के पर्दे फट गए। हाँ जी, बस उसके लिए थोड़ा लिटिल इंतजार कीजिए, कान के पर्दे क्यों फट जाते हैं ये वाली बात, परंतु कान के पर्दे फटने वाली ये बात है। तो ये हमारे पास तीसरा पार्ट जो ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो देखा था, वो क्या है, ये वाला है कान का पर्दा। एक तरफ से ये किससे कवर्ड होता है, एक तरफ से स्किन से कवर्ड होता है, एक तरफ से म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और बना होता है कनेक्टिंग टिश्यू से, बना होता है कनेक्टिंग टिश्यू से बना हुआ होता है। तो ये हमारे पास था जो हम बात करते आ रहे थे, आउटर ईयर जो हमारे पास बाह्य कर्ण है, उसके 3 पार्ट है और उसके कार्य। ये थे उसके 3 पार्ट और उसके कार्य। अब इसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन के रूप में देख लेते हैं। अभी तक हमने व्हाइट बोर्ड में पढ़ा है, अब इसको एक बार बताता हूं, फिर डाउट लूंगा। हमने ये बातें जो पढ़ी है, ये एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ईयर परफॉर्म 2 सेंसरी फंक्शंस, हियरिंग एंड मेंटेन द बॉडी बैलेंस। कान के 2 कार्य, 2 संवेदी क्रियाएं करता है, सुनना और शरीर का संतुलन बनाना। कान 3 भागों में विभाजित है, कौन सा, आउटर, मिडल, इनर, बाह्य, मध्य और अंत या आंतरिक। आउटर ईयर क्या है, आउटर ईयर का निर्माण होता है बाह्य भाग, जिसका नाम हमने क्या देखा, पीना, ऊपर इंग्लिश में पीना लिखा हुआ है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यानी हमारे पास क्या बात हो रही है, बाह्य श्रवण नलिका, वह कर्णपट झिल्ली से मिलकर, ये क्या, ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मिलके। ये बात हम लोग कर चुके हैं इतनी। इसके बाद हम और क्या बात कर चुके हैं, पीना के बारे में, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बारे में, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार स्लाइड में देख लेते हैं, हो सकता है एक आधा पॉइंट कम या ज्यादा मिल जाए हमें। पीना बाह्य भाग है, पीना क्या बाह्य भाग है, द पीना इज कलेक्ट्स द वाइब्रेशन इन द एयर विच प्रोड्यूस साउंड, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। इसका निर्माण कार्टिलेज रोस्ती से हुआ है, और वही हम बात कर चुके, उपास्थि से, और यही हम बात कर चुके इसके अंदर कि इसका काम क्या है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। इसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बारे में, शेप क्या है इसकी आकृति है एस के समान, इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर, बाह्य कर्ण से शुरू होकर के कर्ण झिल्ली तक फैली हुई है। कुछ महीन बाल और ग्रंथियां पाई जाती है। सेरुमिनस ग्लैंड एक मोम स्रावित करने वाली ग्रंथि होती है। यह मोम हमारे आंतरिक कान में कीड़ों से बचाता है, क्योंकि इसकी गंध बहुत तीखी होती है और बाल धूल मिट्टी को आंतरिक कान में जाने से रोकते हैं। यह बात भी हम लोग कर चुके हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कर्णपट झिल्ली, यानी कर्णपट झिल्ली स्योंजी उत्कों कनेक्टिंग टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, जो बाह्य और त्वचा, बाहरी ओर से त्वचा से, स्किन से और अंदर से श्लेष्मा झिल्ली से आवृत होती है। ये चीजें हमने पढ़ी है, यहां तक की स्टोरी पूरी की पूरी। अभी कान का पर्दा फटने वाला स्टोरी यूस्टेशियन ट्यूब के दौरान बताऊंगा मैं आप लोगों को। अब पूछ लेता हूं आप लोगों से, भाई आप बताइए, संदीप जी गुड इवनिंग, आप बताइए किसी का यहां तक आउटर ईयर तक कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आउटर ईयर तक कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई। 30 सेकंड का समय है डाउट लिखने के लिए आपके पास, और कुछ नहीं लिखना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये अपने को आज समय नहीं है, ऐसी बातें नहीं करेंगे हम लोग। डाउट है तो डाउट लिख के भेजिए, वरना हम आगे चलते हैं इसके बाद सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है जी, अभी तक किसी का कोई मैसेज नहीं आया है। अब मैं मोबाइल को साइड में रख रहा हूं, अगर किसी का आ जाए तो भाई इसके बाद पढ़ाने के बाद देखूंगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब चलते हैं वापिस अपने पास उसी स्थान पर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या था, हमारे पास था ये मिडल ईयर वाली बात कर रहे थे हम, ऑसिकल और यूस्टेशियन ट्यूब वाली। अब आने वाली है स्टोरी, फिर से स्टोरी में ट्विस्ट आने वाला है। अब हम बात करें मिडल ईयर। अब हम बात करने जा रहे हैं मिडल ईयर के लिए यानी मध्य कर्ण के बारे में बात करें तो क्या है। देखो प्यारे बच्चों, मध्य कर्ण है उसको 2 पार्ट में पढ़ा जाता है, जैसे कि हम अभी यहां पर देख करके आ रखे हैं ऑसिकल्स, अस्थिकाएं कहते हैं इसे, अस्थिकाएं।
और दूसरा है यूस्टेकियन ट्यूब। अब देखिए दो पार्ट में बटा हुआ है। अब सबसे पहले हम पढ़ते जा रहे हैं ऑसिकल्स के बारे में। अब देखिए ऑसिकल पार्ट है वो कौन सा है, तो अगर हम देखें ऑसिकल पार्ट, हमारे पास डायग्राम यहां नहीं है, पीछे है। ऑसिकल पार्ट इसे कहते हैं, ये वाला पार्ट हमारे पास किस में आता है, ऑसिकल वाले में आता है। इसमें मेनली क्या है, 3 हड्डियां पाई जाती है। इसमें क्या है, 3 बोन से। ये क्या है, इसका निर्माण 3 बोन से मिलकर के हुआ है। और 3 बोन कौन सी है, नंबर 1 मैलियस, दूसरा है इनकस, तीसरी स्टेपिस। अब देखिए एक नाम सुना होगा आपने, मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मानव के शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वहां आपने देखा होगा स्टेपिस के बारे में बात करते हैं, जो कान में पाई जाती है और स्टीरप की तरह होती है। अब देखिए जो ये हड्डियां जैसी दिखाई देती है, ये हड्डियां मैलियस इनकस और स्टेपिस जो दिखाई देती है, मैलियस इनकस स्टेपिस, इन हड्डियों के शेप के आधार पर जैसी ये दिखाई देती है, इनकी शेप के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। शेप के आधार पर इन्हें 3 नाम को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कैसे, ये देखो इस प्रकार से आपको नजर आ रहा होगा, हथौड़े के रूप में से नजर आ रही होगी। यहां देखो आप लोग, अगर यहां इसे देखते हैं, मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, ये आपको एक हथौड़े के रूप में नजर आ रही होगी, हैमर के रूप में। तो अगर ये पूछे हैमर कौन सी बोन को कहा जाता है, तो मेलिस्कोस हैमर कहा जाता है। दूसरा एनविल के रूप में, अब मैं डायग्राम भी दिखाने वाला हूं, एनविल किसे कहा जाता है, जो इनकस है उसे। और तीसरा स्टीरप किसे कहा जाता है, स्टीरप आपको पता होगा जैसे कि घोड़े के अंदर, घोड़े पे बैठने के लिए इसमें पांव फंसाते हैं हम लोग, ये स्टीरप वाला पार्ट है, तो ये क्या है, स्टेपिस को कहा जाता है। तो इन तीनों हड्डियों के इनके आकृति के आधार पर या शेप के आधार पर इनको नाम दिए गए हैं, हैमर, एनविल और स्टीरप। हैमर, एनविल और क्या, स्टीरप, इन तीनों के नाम दिए गए हैं। ये आपको मैं दिखाने वाला भी हूं, बस थोड़ा सा वेट कीजिए इन तीनों को। चलो वेट क्या करना है, जब हम आ ही गए हैं तो पहुंचते हैं इन्हीं तीनों के पास। कहां है हमारे पास, देखते हैं। अब हम चलते हैं यहां पर हमारे पास मिडल ईयर में ऑसिकल वाले पार्ट में, मिडल ईयर में ऑसिकल वाले पार्ट में चलते हैं। तो यहां देखिए तीनों के हम क्या करते हैं, डायग्राम देखें तो ये देखिए इस प्रकार से देखा जाए तो ये आपको कुछ यहां दिखाई दे रहा होगा। तो ये घोड़े पे बैठने के लिए जो क्या है, स्टीरप जो होता है उसका नाम, तो इसका स्टीरप जो है ये वाला, ये किसका नाम है, ये स्टेपिस का, ये स्टेपिस का नाम दिया गया। स्टेपिस बोन जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है, स्टेपिस जो बोन होती है इसी के आकार के रूप में होती है। और हम यहां देखें अगर हम यहां पर एग्जाम्पल के रूप में, तो हैमर हथौड़े की तरह, तो हथौड़े की तरह हमने क्या, मेलिस को क्या देखा है, हथौड़े की तरह देखा है। तो वो ऐसी नजर आ रही थी जब हम देख रहे थे उसको। हो सकता है यहां पे जस्ट आगे डायग्राम हो, एक नहीं है, पीछे रह गया। ये देखिए हैमर, और ये क्या हमारे पास, ये हैमर है, ये एनविल है, और ये क्या, स्टेपिस है। और हमारे पास जो बचा है तीसरा, वो कौन सा है, यहां पर हमारे पास एनविल के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनविल को देखा जाए तो कैसा आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, कुछ इस प्रकार से। ये वाली शेप जो है, ये वाली जो शेप है वो आपको यहां पर है जो दिखाई दे रही है, ये वाली शेप जो है एनविल की। तो इन तीनों हड्डियों के इनके नाम जो रखे गए हैं, तो वो क्या, इनकी शेप के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। और मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो स्टेपिस कहां पाई जाती है, यहां पर। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, जो हम यहां बात कर रहे हैं ऑसिकल्स के बारे में, यहां हम ऑसिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ऑसिकल्स है इनके बारे में, अस्थिकाएं जो है इनके बारे में क्या है, ये क्या करती है, जो बाहर से साउंड वेव आती है, जो बाहर से वाइब्रेटेड साउंड वेव आती है, जो कान में बाहर से सुनाई दी है, उन साउंड वेव को लगभग उनका प्रेशर, उनका जो दाब है, जो उनका प्रेशर है, उसे लगभग 20 गुना बढ़ा देती है, 20 गुना कर देती है। अरे भाई इतने प्रेशर से क्या करेंगे। तो देखिए इसके बाद जो हम आगे वाला पार्ट पढ़ने जाएंगे, लैब्रिंथ वाला, इंटरनल ईयर वाला, तो कोक्लिया वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर द्रव लिक्विड पाया जाता है, और लिक्विड को वाइब्रेट करवाना आपको भी पता है कि कितना मुश्किल होता है।
बाहर हम हाथ कितनी आसानी से हिला सकते हैं, हवा में इस प्रकार से हाथ को वाइब्रेट कर सकते हैं, क्या पानी में इतना आसानी से कर लेंगे? तो लिक्विड में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाना, अब देखो बाहर ये कोई चीज है, इसमें आपने वाइब्रेशन करना है, इस प्रकार से हिला दिया, हिलने लग जाएगी। पानी में क्या आप इतना से हिलाने से पूरा पानी हिलने लग जाएगा? नहीं, वहां वाइब्रेट करने के लिए बहुत अधिक प्रेशर की जरूरत होती है। तो यहां पर जो मैलियस, इनकस और स्टेपिस है, तीनों मिलकर के, यानी ऑसिकल वाला पार्ट जो है वो क्या करता है, जो साउंड वेव आ रही है बाहर से, जो वाइब्रेटिंग साउंड वेव आ रही है, उसका प्रेशर लगभग 20 गुना तक बढ़ा देता है। इस बात का ध्यान रखिए जी। क्यों बढ़ाएं इतना इसका प्रेशर? तो जी इसका प्रेशर इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि आगे जो हमारे पास इंटरनल ईयर वाला पार्ट है, उस इंटरनल ईयर वाले पार्ट के अंदर है क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है। और जो हमारे पास कॉक्लिया वाला भाग है, तो उसके अंदर इनको जनरेट, इसको पल्स को जनरेट करना या वाइब्रेशन को जनरेट करना बहुत मुश्किल काम है, तो अधिक दाब की जरूरत पड़ेगी। तो यही बात हमें यहां पर समझाई गई है बिल्कुल, कि जो ऑसिकल वाला पार्ट है, द मिडल ईयर कंटेन्स द ऑसिकल कॉल्ड इज द मैलियस, इनकस और स्टेपिस, तीन से मिलकर के बनी होती है और इनकी शेप के आधार पर इनके काम नाम दिए गए हैं। एक को किया मैलियस को हैमर, हथौड़ा यानी एनविल, दूसरा हमारे पास इनकस, और इनके है हमारे पास इनकस को, स्टेपिस को स्टीरअप का नाम से दिया गया है। तो इनके कार्य के आधार पर इनको दिया गया है। कर्णस्थियां ध्वनि तरंगों का अंतःकरण तक पहुंचाने की क्षमता को 20 गुना कर देती है, इस बात का भी ध्यान रखिए। ऑसिकल्स का मेन काम यही है, ऑसिकल्स का मेन काम यही है। अगर आपने प्रेशर वाला चैप्टर पढ़ा है, अगर आपने प्रेशर वाला चैप्टर पढ़ा है फिजिक्स में, फॉरेस्ट्री के अंदर डाल दिया गया है, आज शायद आज मॉर्निंग में डला है, तो वहां बताया गया प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है जी? प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स तो हमारे पास कांस्टेंट रख दें तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। और मैलियस, इनकस और स्टेपिस, तो स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है और उसका एरिया भी सबसे कम है। जितना कम एरिया होगा तो उस फोर्स से उतना ही ज्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होगा। तो अगर ये बोले कि हमारे कान के अंदर, क्वेश्चन यहां से ये बोला जाए, हमारे कान के अंदर प्रेशर को इंक्रीज करने का या उसे 20 गुना तक बढ़ाने का कार्य कौन सा पार्ट करता है? तो मिडल ईयर का ऑसिकल्स जो पार्ट है वो करता है, या अस्थियों वाला भाग जो वो करता है। मैलियस, इनकस और स्टेपिस तीनों मिलकर इस कार्य को करती है। यहां तक तो ये ऑसिकल वाली बात समझ आई। अब मैं यहां से मोबाइल उठाने जा रहा हूं, अगर किसी का डाउट हो, अगर किसी का डाउट हो तो बता दीजिए। यहां तक अगर किसी का डाउट है तो बता सकते हैं आप, यहां तक किसी का डाउट है तो बता सकते हैं। अब एक बार बता दो भाई, समझ आ रहा है तो यस लिख देना, डाउट है तो डी लिख देना। डाउट, समझ आ रहा है तो यस लिख देना। कहीं सो तो नहीं गए, मैं पता तो लगा लूं एक बार, तब तक मुझे भी थोड़ा सा मेरे गले को आराम मिल जाएगा। समझ आ रहा है तो यस लिखो भाई, और नहीं आ रहा है तो नो लिखो। रवीना सिंह जी का आ गया यस, ठीक है। सविता जी का आया यस, जानवी टॉक्स यस। टॉप 3 में गर्ल्स मुझे लग रहा है 3 ही आए, बाकी लोग जो 13 लोग हैं मुझे लग रहा है अंबिका रावत जी 4, अभी तक 4, चारों की चारों लड़कियां। विमल सिंह चौहान जी का आया है जी, ठीक है सर। 5 लोगों के जवाब, बाकी लोग शायद घूमने गए हैं या इंटरेस्ट नहीं होगा। कई बार ऐसा भी नहीं है, कई बार कमेंट करना भी नहीं आता, कई बार कमेंट करना भी नहीं आता है। ये कि खाली मैं बोल दूं, कमेंट करना भी कई बार नहीं। पानी पी लेंगे अंबिका जी, अभी नहीं, क्योंकि अगली क्लास जो होने वाली है वो सर दरवाजा खटखटाना शुरू कर देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो अब मैं मोबाइल फिर से साइड में रख रहा हूं, मोबाइल को फिर से साइड में रख रहा हूं, और हम लोग बात कर चुके हैं अब तक ऑसिकल तक की। अब प्रिंस चौधरी जी कान का पर्दा फटने वाली बात बताने वाला हूं, और पर्दा कैसे नहीं फटता है, उससे बचना कैसे भविष्य में, या ऑटोमेटिकली कई सारे हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें शायद हम लोग नोट नहीं करते हैं, परंतु आज के बाद आप उन घटनाओं को जरूर नोट किया करेंगे। इसके बाद शायद आप उन घटनाओं को जरूर नोट किया करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यूस्टेकियन ट्यूब की, नलिका के बारे में। पहले तो इसका हम क्या करते हैं, डायग्राम तो देख ले कौन सा है, क्योंकि बार बार डायग्राम देखना पड़ता है भाई। कौन सा है? ये वाली नलिका है भाई, ये देखो, ये वाली नलिका है ना। यहां मेन मैं यहां पे सर्कल करूंगा,
किससे करूं, ब्लैक कलर तो इसका है, मैं एक काम करता हूं ग्रीन कलर से कर देता हूं। ये वाली जो नलिका है ना, ये वाली नलिका, ये वाला, इसके अंदर ये वाला पार्ट आ रहा है जो, ये आता है हमारे पास यूस्टेकियन ट्यूब के अंदर। अब इसका काम सुन लो क्या है, इसका काम सुन लो क्या है, इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है भाई, इस ट्यूब का बहुत महत्वपूर्ण काम है। क्या काम है? सबसे पहले नंबर 1, कान के पर्दे को फटने से बचाती है। नंबर 1 इसका काम यह है कि कान के पर्दे को फटने से बचाती है ये ट्यूब, कान के पर्दे को फटने से बचाती है। ऐसे कैसे फटने से बचा देगी जी? तो अब देखें कैसे बचाएगी। जब देखिए इस प्रकार से एक कान वाला बाहर वाला हिस्सा है, हम लोग देखते आए हैं, और यहां पर ये हमारे पास बना हुआ क्या पर्दा बना हुआ है, मैं रफली बना रहा हूं। यहां से इस भाग से ये क्या हमारे पास यूस्टेकियन ट्यूब है, जो किससे कनेक्टेड है, जो फेरिंक्स भाग से कनेक्टेड है, फेरिंक्स भाग से कनेक्टेड है, जो हमने पढ़ा है हर जगह। अब देखो जब कोई बम वगैरह गिरता है या कोई रॉकेट वगैरह, बम वगैरह गिरना, कोई रॉकेट वगैरह छोड़ा गया है, या कोई जहाज निकलता है हमारे ऊपर से, या कोई बहुत बड़ा शोर शराबा होता है, तो हुआ क्या प्यारे बच्चों, जब इतना तेज शोर शराबा आया तो क्या हुआ, यहां पर बहुत तेज साउंड आई और पर्दे पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया, पर्दे पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया, प्रेशर डाल दिया। तो ये क्या है, यूस्टेकियन ट्यूब है, इस प्रेशर को मेंटेन करने के काम आती है। भाई एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे काम करूं, 1 मिनट रुको मैं आपको दिखाता हूं, ये कोई इस प्रकार से पर्दा है, अगर मैं एक साइड से दाब लगाऊंगा तो पर्दा इधर निकल जाएगा, परंतु अगर मैं एक काम करूं, अगर ये इधर से दाब लग रहा है तो इधर से भी दाब लगा दूं तो क्या होगा, ये जहां है वो मेंटेन रहेगा ना। देखो मैं पूरा दाब लगा रहा हूं, पूरा दाब लगा रहा हूं मैं, तो भी जहां है वहीं रहेगा। अगर ये सीधा है, एक साइड से दाब लगे तो ये क्या इस प्रकार से निकल जाएगा, चाहे इधर से लगे तो निकल जाएगा। परंतु जब दोनों साइड से इक्वल प्रेशर लग जाएगा तो चाहे कितना ही लगाते रहो, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। बस यही चीज है। जब कभी भी बाहर से में बहुत तेज साउंड सुनाई देती है तो आज के बाद आप जिंदगी में नोट करना, या तो उस समय आप कान बंद कर लेते हैं, अगर कान बंद नहीं करते हैं तो ज्यादातर लड़कियां करती है, चिल्लाना शुरू कर देती है। जैसे ही कोई बाहर से बहुत तेज साउंड आई, चिल्लाते हैं हम जोर से, इस प्रकार से चिल्लाते हैं। चिल्लाना भी चाहिए, चिल्लाना भी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अगर कोई बहुत तेज साउंड आती है बाहर से, मुंह खोल के बैठ जाइए या चिल्लाइए जोर से, कान के पर्दे नहीं फटेंगे, कान के पर्दे नहीं फटेंगे। कैसे? जब इधर से बहुत ज्यादा प्रेशर से इसने क्या कलेक्ट करके साउंड वेव इसको दे दी है, तो अगर इतनी तेज साउंड वेव जाएगी तो पर्दा फट के पार निकल जाएगा भाई। तो यूस्टेकियन ट्यूब फेरिंक्स माउथ से जुड़ा हुआ है हमारे पास, नाक से भी जुड़ा है, इन भागों से जुड़ा है, कॉमन पार्ट है वो, तो यहां है। तो क्या है, जब भी तेज यहां से प्रेशर आता है, तेज प्रेशर की साउंड आती है, तो व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है, जोर से चिल्लाता है, तो इधर से क्या है, इधर से भी वो चीज, इधर से भी सेम प्रेशर जाकर के यहां पर इसके सामने लग जाता है। पर्दे को दोनों तरफ से इक्वल प्रेशर मिल जाता है, पर्दा वैसे का वैसा रह जाता है, पर्दा मेंटेन रह जाता है। इसीलिए इसे सेफ्टी वॉल कहा जाता है। यूस्टेकियन ट्यूब को ईयर ड्रम का या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सेफ्टी, जो हमारे पास क्या है, सेफ्टी नलिका या सेफ्टी वॉल या सेफ्टी कैनाल कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये इसका प्रेशर मेंटेन करने के काम आती है। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जब किसी रॉकेट वगैरह का या क्या होता है कि कोई बम वगैरह फूटता है, तो उस समय हमारे कान के बाहर पर्दे पे बहुत अधिक प्रेशर बनता है, उसको मेंटेन किस नलिका के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, यूस्टेकियन ट्यूब के द्वारा किया जाता है, जो क्या है यहां से हमारे माउथ से और नोज से कनेक्टेड है। यहां से बराबर प्रेशर जाकर के कान के पर्दे को आगे और पीछे दोनों सेम प्रेशर हो जाएंगे, तो पर्दा सेफ रहेगा, पर्दा सेफ रहेगा। अब एक चीज और सुनो, एक चीज और बताता हूं, आप लोगों को नोट की होगी परंतु पता नहीं होगा आपको। कई बार बहुत तेज से दिवाली आने वाली है और हमने पहले भी दिवाली मनाई है बहुत सारी, बहुत तेज से हम क्या पटाखा बजाते हैं, तो कुछ समय तक हमारे कान टी इस प्रकार की झू इस प्रकार की आवाज आती रहती है। परंतु आगे भविष्य में अगर ऐसा है ना, तो एक काम करना, मुंह खोल लेना, मुंह खोल लेना थोड़ा सा, और जरूरत पड़े थोड़ा सा चिल्ला लेना। हुआ क्या, वही कान के पर्दे पर एक्सटर्नल जो क्या है प्रेशर, ज्यादा प्रेशर डल गया, उसको मेंटेन करने की जरूरत है।
उसको मेंटेन करने की जरूरत है, तो उसे दूसरी साइड से भी उतना प्रेशर देना पड़ेगा, वरना वो कान का पर्दा टी करने लग जाएगा और बहुत तेज साउंड में ही अगर मुंह बंद रखा तो कान फट तक पर्दे फट जाते हैं। तो एक तेज साउंड से कान का पर्दा फटने के पीछे ये कारण है। बहुत तेज साउंड आए, हाँ मुंह खोल के खड़े हो जाओ, यहां से भी और यहां से प्रेशर बराबर, पर्दा सलामत, जो भी होगा मक्खी घुसे बातें देखेंगे उसको, पर्दा सलामत है कहने का मतलब है। और पर्दा फटने का मतलब है उसमें होल हो जाने के कारण बताए थे मैंने क्या क्या चीजें हैं, ये चीजें। ऑपरेशन वगैरह भी होता है, अगर इससे ज्यादा जाते हैं तो मेडिकल लाइन का आता है, इससे ज्यादा वो चीज आती है वो मेडिकल लाइन की आती है। तो हमारे पास ये था यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब में क्या है, यूस्टेकियन ट्यूब क्या है, ये हमारे पास नलिका ट्यूब कनेक्ट्स द मिडल ईयर एंड कैविटी विद द फेरिंग्स। कान के जो मिडल ईयर की कैविटी यानी गुहा जो है, मध्य कान की जो मध्य कर्ण की गुहा है और फेरिंक्स ग्रसनी से जुड़ी होती है। यूस्टेकियन ट्यूब क्या करती है, हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑफ आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम। कान के दोनों साइड के पर्दे के दोनों साइड के क्या टेम्परेचर जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने का कार्य करती है, उसको बराबर करने का कार्य करती है, ये बात बताई जा रही है यहां पर। तो ये चीज थी हमारे पास मिडल ईयर, ये था हमारे पास मिडल ईयर, इसमें ऑसिकल्स पार्ट था, यूस्टेकियन ट्यूब थी, और ये थी इनकी जो थ्योरी हम जो बात कर रहे थे। और यहां वो बात थी कि कान का पर्दा फटेगा नहीं फटेगा, कैसी है वो बातें रिलेट करने वाली मैंने आपको बता दी है। अब मैं एक बार फिर से मोबाइल की ओर जा रहा हूं, मेरा रुख मोबाइल की ओर, फिर से मेरा मुख मोबाइल की ओर। किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मिडल ईयर में, किसी विद्यार्थी को डाउट है तो पूछ सकता है मिडल ईयर में। अगर भाई सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, जितने देख रहे हैं उनको अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना भाई, और शेयर भी कर देना। इसके बाद यहां तक किसी को डाउट हो, किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास ईयर का नेक्स्ट पोर्शन, ईयर का जो है नेक्स्ट पोर्शन है उस पर चलते हैं, वो कौन सा है देखते हैं। तीसरा भाग कान का कान का तीसरा भाग इनर ईयर। ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छा है, या स्क्रीनशॉट मार लो, ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छा है पहले वाले से ना, स्क्रीनशॉट मार लो, मारने दो स्क्रीनशॉट मार लो भाई, मारने दो, डायग्राम अच्छा ही है। ठीक है जी, अब हम करने जा रहे हैं हमारे पास तीसरा पार्ट इनर ईयर, जो सबसे अंदर वाला भाग है। तीसरा भाग है इनर ईयर, जो सबसे अंदर वाला भाग है। हम इस ईयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने क्या देखा है, इसके अंदर देखिए, अब तक हम बात कर चुके हैं आउटर ईयर से साउंड आई, ड्रम से टकराई, यहां से इसमें क्या है वाइब्रेशन जनरेट हुआ, फिर आगे इनमें क्या ऑसिकल्स में गया, ऑसिकल से आगे कन्वर्ट होता है हमारे पास कॉक्लिया पार्ट में। ये कॉक्लिया पार्ट है और ये वेस्टिब्यूल है। जो इनर ईयर है आंतरिक कान है, दो भागों में बटा हुआ है। कॉक्लिया पार्ट ये वाला जो पूरा पूरा भाग इस प्रकार से शंख बना रखा है ये, और दूसरा है वेस्टिब्यूल। एक काम करते हैं, ये डायग्राम अच्छा है, इसको हम क्या करते हैं हमारे नोट्स के साथ ही कॉपी लेकर के चल लेते हैं, वहीं पे कॉपी कर लेते हैं इस चीज को, वहां हमारे ये काम आएगा बढ़िया सा। और क्या फायदा है, हमारा सबसे बड़ा फायदा डिजिटल बोर्ड का यही तो है कि एक तो हम अपने मनपसंद के डायग्राम लगा लेंगे। अच्छा, ये वाली बात जो मैंने बताई है ये सेम आपको असाइनमेंट में मिल जाएगी, सेम असाइनमेंट में मिल जाएगी। उससे पहले हाउ इक्वलाइज, जो हमारे पास प्रेशर को कैसे इक्वलाइज करती है ये यूस्टेकियन ट्यूब, वही वाली बात है, मैंने आपको बताया है, वही सेम झेल करके। वही कभी आपके कान में टू टू की आवाज गुन शुरू हो रही है जिसका कारण मिड ईयर में अधिक क्या है प्रेशर गया है या बाहर से दाब कम हो गया, इस प्रकार की वही बातें। ठीक है, तो यहां पर भी लिखा हुआ है। ये हम बात करने जा रहे हैं हमारे पास इंटरनल ईयर की। इंटरनल ईयर में हमारे पास यहां अपना डायग्राम यहां सेट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, 1 मिनट रुको, ये तो बहुत बड़ा डायग्राम है। अरे कहां गया, इसको वापस लाएंगे, ले भाई नया ही कॉपी कर लूं मैं। ये रहा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं,
एक तो वो कान का पार्ट था, एक ये, हमें तो इससे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा क्योंकि हमने ये हाथ से बनाया है, हाथ से बना हुआ भाग है। तो ये पार्ट है, अब इस पार्ट के बारे में बात हो रही है। सेम वही चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ वही ये बताया गया हमारे पास मिडिल ईयर में। अब देखिए आपको लैब्रिंथ नाम सुनने को मिलेगा। एक लैब्रिंथ कोई नया नाम नहीं है। लैब्रिंथ को हिंदी में कहें ना तो भंवरजाल होता है। लैब्रिंथ को हिंदी में कहें तो भंवरजाल होता है। भंवरजाल यानी यह भूल भुलैया, इस प्रकार का, यहां से घुस गए वहां निकल गए, वहां से घुस गए यहां निकल गए, इस प्रकार का जो सर्कल होता है ये। तो ये देखो इस प्रकार से हमें क्या है, भंवरजाल या शंख जैसा आकार ये इस प्रकार से नजर आ रहा है। लैब्रिंथ इसका नाम है, लैब्रिंथ। अब देखा जाए जो लैब्रिंथ पार्ट है, अब इसका डायग्राम और दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। जो ओरिजिनल लैब्रिंथ पार्ट है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। लैब्रिंथ इनर ईयर का जो है ये बोनी लैब्रिंथ और क्या मेम्ब्रस लैब्रिंथ के अंदर एक बोनी लैब्रिंथ पार्ट है, एक यहां पर क्या है हमारे पास, यहां पर मेम्ब्रेंस। तो ये देखिए हमारे पास यहां बोनी और मेम्ब्रेंस वाले दोनों हैं। ये बोनी लैब्रिंथ जो यहां पर आपको कैसा क्रीम कलर का नजर आ रहा है, ये देखिए यहां पे क्रीम कलर का नजर आ रहा है क्योंकि उसमें मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको, इसलिए मुझे इस डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा ओरिजिनल का। और मेम्ब्रेंस जो लैब्रिंथ है तो आपको ये क्या यहां पे ब्लू कलर का नजर आ रहा है। तो ये दो क्या है यहां पर इस प्रकार से लैब्रिंथ दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है बोनी लैब्रिंथ, एक होती है मेम्ब्रस लैब्रिंथ। एक होती है बोनी जो हमारे पास लैब्रिंथ, मेम्ब्रस लैब्रिंथ। तो बोनी लैब्रिंथ को देख रहे हैं कि इस प्रकार से बाहर से कवर कर रखा है इसने, और मेम्ब्रस लैब्रिंथ है ये इसके अंदर वाले पार्ट में अंदर है, यानी कहने का मतलब अब मैं यहां नहीं बना सकता इस चीज को इस डायग्राम में, तो इसलिए मैंने आपको यहां पर क्या इस डायग्राम का सहारा लिया है। तो हम यहां इस डायग्राम में देख चुके हैं। और यह कि आप गूगल का सहारा लेकर के भी देख सकते हैं, अगर आपको यहां ये स्पष्ट ना तो कोई और दो चार फोटो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास बात हो रही थी लैब्रिंथ की। इसके दो भाग है, एक हमारे पास क्या है यहां पर बोनी लैब्रिंथ वाला और दूसरा मेम्ब्रस लैब्रिंथ वाला। और लैब्रिंथ में दो प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बनता है जो लैब्रिंथ है इसमें क्या है, दो प्रकार के फ्लूइड प्रेजेंट होता है, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ। पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ यहां डायरेक्ट बनता है क्वेश्चन, यहां डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, उसका ध्यान रखिए। देखिए एक तो हम इनका ध्यान रखना पड़ेगा, बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रस लैब्रिंथ। ये लैब्रिंथ जो भंवरजाल है यहां पर, तो ये भंवरजाल ऐसा बना हुआ है। एक्चुअल में देखें तो इसके अंदर ये देखिए आपको नीला नीला सा या स्काई ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये मेम्ब्रस लैब्रिंथ है। फिर से कहते तो मैं एक बार बड़ा करके आपको दिखा देता हूं, या और बड़ा करके दिखाता हूं अगर दिक्कत है तो। ये क्या यहां पे नीला नीला सा नजर आ रहा है, ये क्या मेम्ब्रस लैब्रिंथ है। और ऊपर जो स्किन कलर का नजर आ रहा है आपके पास क्रीमी कलर का, ये क्या बोनी लैब्रिंथ है। बना हुआ यही है परंतु यहां नहीं दिखा सकते, दिखाता बनाने की कोशिश की परंतु अच्छा नहीं बन रहा, तो मैंने आपको यहां दिखा दिया है। ये हमारे पास क्या है लैब्रिंथ है, और ये क्या है फ्लूइड से कवर्ड होते हैं। कैसे, अब देखिए अगर अस्थि लैब्रिंथ, हिंदी में इसे क्या बोला जा रहा है, बोनी लैब्रिंथ को, बोन को क्या है अस्थि बोला जाता है, वही इसका डायग्राम हमारे पास, ठीक है। और दूसरा हमारे पास यहाँ के मेम्ब्रस लैब्रिंथ है। दो लैब्रिंथ है। अब देखिए जो लैब्रिंथ है उसमें दो प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। दो प्रकार के द्रव कौन कौन से हैं तो वो देख लें, कौन कौन से हमारे पास यहाँ पर दो प्रकार के द्रव देखें। लैब्रिंथ में क्या है, एक है परिलेसिका। परिलेसिका मतलब पेरिलिम्फ। लेसिका लिम्फ याद है आपको, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी लिम्फ। तो परिलेसिका यानी क्या, परिलेसिका यानी हमारे पास पेरिलिम्फ। अस्थिर लैब्रिंथ परिलेसिका द्रव से घिरी होती है। अस्थिर लैब्रिंथ, अस्थिर लैब्रिंथ मतलब बोनी लैब्रिंथ क्या होती है, इस हमारे पास पेरिलिम्फ लिक्विड से घिरी होती है। ये दोनों में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए इसलिए बता रहा हूं। तो जो हमारे पास बोनी लैब्रिंथ है, बोनी लैब्रिंथ किस लिक्विड से घिरी रहती है, कवर्ड रहती है, ये बताना है। तो यहां देखिए, यहां हमारे पास जो बोनी लैब्रिंथ है, बोनी लैब्रिंथ के सराउंडेड क्या पेरिलिम्फ होता है, और मेम्ब्रस लैब्रिंथ के सराउंड क्या होता है, एंडोलिम्फ होता है। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है कि एंडोलिम्फ किसको कवर करती है, ये बोनी लैब्रिंथ को या हमारे पास मेम्ब्रस लैब्रिंथ को, इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो अगर हम देखें तो बोनी लैब्रिंथ को कौन करता है, पेरिलिम्फ कवर्ड करती है, और यहां पर मेम्ब्रस लैब्रिंथ को कौन करता है, एंडोलिम्फ जो क्या है कवर करती है। यही बताया है। अंतरलसिका झिल्लीनुमा लैब्रिंथ अतः लसिका द्रव से घिरी होती है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसको मिटा करके, इस बात को मिटा करके थोड़ा और अच्छे से दिखा देता हूं यहां पर आपको इस डायग्राम को, क्योंकि ये डाउट ना रह जाए, आपका डाउट बन करके ना रह जाए, ये चीज आपकी डाउट बन के ना ले जाए। लैब्रिंथ, लैब्रिंथ का मतलब क्या है,
इस पूरे के पूरा ये पार्ट देखो ना, ये इंटरनल ईयर वाला है, इंटरनल ईयर वाला पूरा का पूरा पार्ट आपको ऐसा नजर आ रहा है, पता नहीं कैसा अजीब सा यहां से घुस के कैसे जा रहे हैं। तो भंवर जाल, भूल भुलैया, उलझन, ये सब लैब्रिंथ के क्या है, नाम है हिंदी में। ठीक है जी। अब अगर देखा जाए लैब्रिंथ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो लैब्रिंथ बनी हुई है, भूल भुलैया जाल सा बना हुआ है, दो है। कौन कौन से पार्ट है जी? एक यहां पर है बोनी लैब्रिंथ जो स्किन कलर से जो आउटर साइड में है, और इसके अंदर मेम्ब्रस लैब्रिंथ जो इनर साइड में होती है। अब यहां से एमसीक्यू ये बनता है, और क्या है, एक पीजीटी वगैरह के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी देखा है मैंने, ठीक है, केवीएस वगैरह के एग्जाम में, कि हमारे पास मेम्ब्रस लैब्रिंथ को कौन सा लिक्विड कवर करके रखता है? तो ध्यान रखिए, एंडोलिम्फ कवर करके रखती है। और यहां पर हमारे पास बोनी लैब्रिंथ को कौन करके रखता है? तो यह हमारे पास पेरिलिम्फ। और कई बार ऐसा भी आता है कि हमारे पास इंटरनल ईयर में जो लिक्विड द्रव जो पाए जाते हैं लैब्रिंथ में, वो कौन कौन से होते हैं? तो पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ होते हैं। पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ दो लिक्विड पाए जाते हैं, इस प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। हिंदी में परिलसिका और अंतरलसिका, यानी ये हमारे पास पेरिलिम्फ और ये एंडोलिम्फ। ये परिलसिका है, ये किस द्रव से गिरी क्या हमारे किसको घेर के रखती है? तो बोनी लैब्रिंथ को। और ये किसको? मेम्ब्रस लैब्रिंथ को। तो इनर ईयर का जो हमारे पास लैब्रिंथ वाला पार्ट, पहले सबसे पहले इनर ईयर में लैब्रिंथ के बारे में बात की हमने। कोकिलिया पार्ट तो बाद में कवर किया गया, इसको कोकिलिया बोल दिया गया दूसरे को ये, परंतु मेन हमारे पास यहां जो बताया गया ये लैब्रिंथ के बारे में है। अब देखिए अगला हम बात करते हैं यहां पर कोकिलिया वाला भाग। आगे हम बात करेंगे कोकिलिया वाला भाग। तो कोकिलिया वाला भाग ये कहलाता है, ये क्या है? कोकिलिया कहलाता है। ये भाग क्या कहलाता है? कोकिलिया। और ये भाग कहलाता है वेस्टिब्यूल्स। तो ध्यान रखिए, जो वेस्टिब्यूल्स है इसका काम है बॉडी को मेंटेन करना है, बॉडी को बैलेंस करना, बॉडी बैलेंस बना के रखने का काम है किसका? बॉडी बैलेंस को बना के रखने का काम है यहां पर ये है हमारे पास वेस्टिब्यूल वाला पार्ट। परंतु कोकिलिया का क्या काम है, इस चीज का ध्यान रखिए। जो कोकिलिया है, तो हमने एक ओरिजिनल डायग्राम बनाया था, यहां पर उस डायग्राम को लेके आते हैं और देखते हैं ओरिजिनल डायग्राम में देखो क्या है। इस डायग्राम में हमने एक चीज देखी है यहां पर कि ये कोकिलिया वाला पार्ट जो है, ध्यान देना, आप पूरा ध्यान देना, ये कोकिलिया वाला पार्ट है। इसके ऊपर यहां पर इस प्रकार से, इसके ऊपर यहां पर इस प्रकार से आपको ये उभरी हुई जगह सी नजर आ रही है थोड़ी सी। ये नीले कलर में जो क्या है, नीले कलर ही कर देता हूं इसको मैं, ये उभरी हुई जगह सी नजर आ रही है आपको, ये उभरी हुई जगह सी नजर आ रही है। इसके ऊपर आपको ये रेड कलर से दिखाई दे रहे होंगे हेयर्स, रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे होंगे हेयर्स। यहां पर ये आपको बाल दिखाई दे रहे होंगे, ये छोटे मोटे बाल नहीं है या बाहर वाले बाल नहीं है, हेयर्स, हेयर जैसे यानी बालों जैसे दिखते हैं ये। इनके मेन काम क्या वो सुनिए, इनका मेन काम ये है कि जो बाहर से साउंड वेव आ रही थी उसको इलेक्ट्रिक रूप प्रदान करने का कार्य ये करता है। जो बाहर से वाइब्रेशन आ रहा था ना, अब तक जो बाहर से वाइब्रेशन आ रहा था उसको इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में जनरेट करने का कार्य जो होता है वो कोकिलिया भाग में ही होता है। और कोकिलिया भाग के अंदर क्या है, साउंड रिसेप्टर सेंसर पैचेस लगे होते हैं। ये साउंड रिसेप्टर सेंसर पैचेस लगे हुए हैं कोकिलिया भाग में, और इनके ऊपर है ये बाल नजर आ रहे हैं। ये साउंड को रिसीव करते हैं, साउंड को रिसीव करते हैं और इलेक्ट्रिक और क्या इलेक्ट्रिक इंपल्स में बदल करके ब्रेन के पास भेज देते हैं ऑडिटरी के द्वारा। ये इसका ऑडिटरी, कोकिलिया का ऑडिटरी है। यहां पर नाउ सिस्टम है, यहां पे तंत्रिकाएं लगी है और इन तंत्रिकाओं के द्वारा ब्रेन के पास पहुंच जाता है। तो जो हम सुनते हैं वो एक साउंड वेव थी, परंतु ब्रेन के पास गई वो एक इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में गई है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो यहां तक तो जो हो रहा था, यहां तक सारा काम इस भाग तक साउंड वेव का चल रहा था, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स चल रहे थे। परंतु यहां से कोकिलिया भाग में जब घुसे तो वहां पर उसको इलेक्ट्रिक रूप प्रदान कर दिया गया। किसके द्वारा? कोकिलिया भाग के अंदर साउंड रिसेप्टर जो क्या सेंसरी पैचेस लगे हुए हैं, उनके ऊपर हेयर्स हैं, वो उस साउंड वेव को कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और उसे इलेक्ट्रिक पल्स में बदल देते हैं। और जो हमने दो प्रकार के द्रव देखे हैं, उन द्रव का नाम याद रखना हमेशा, क्योंकि आपको बताया गया था
यहां से ये ऑसिकल पार्ट है, प्रेशर को लगभग 20 गुना कर देता है। और ये 20 गुना प्रेशर करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहां पर द्रव लिक्विड पाया जाता है, द्रव फ्लूइड पाया जाता है। और वो हमने अभी अभी देख लिया, हमारे पास पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ दो प्रकार का था, तो वहां उसके अंदर है वाइब्रेशन जनरेट करना, और वहां पर ये क्या साउंड रिसेप्टर सेंसरी पैचेस लगे हैं, वो इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में बदल करके ब्रेन के पास भेज देते हैं। अब यहां देखें वेस्टिब्यूल पार्ट, कोकिलिया के ऊपर वाला भाग जो है वेस्टिब्यूल पार्ट है, और ये देखो आपको क्या है, अधूरी सेंसरी कैनाल नजर आ रही होगी। ये क्या करती है, यहां से क्या करते हैं, ये सिग्नल रिसीव करके बॉडी को मेंटेन करने का कार्य जो क्या है वेस्टिब्यूल पार्ट का काम है। किसका? वेस्टिब्यूल का। अब देखिए हमारे पास कोकिलिया भाग क्या है। Two types of fluids are available in cochlea and organ is cauty of the structure and located on the cochlea surface। ये देखिए हमारे पास ऑर्गन ऑफ कॉटी जो क्या है ये है, और किसके? कोक्लिया के सरफेस पर पाए जा रहे हैं। और दो प्रकार के फ्लूइड पाए जाते हैं कोक्लिया के अंदर, वो हम बात कर चुके हैं, जो हमारे पास पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ के नाम से हम परिलसिका और क्या अंतरलसिका के नाम से द्रव का नाम पढ़ करके आए हैं पीछे से, वो थे। अब आगे देखिए इसके अंदर, अब ये क्या हेयर जिसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, हेयर सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द ऑर्गन ऑफ कॉटी एंड एक्ट ए ऑडिटरी रिसेप्टर, काम कर रहे हैं, और हेयर सेल डिटेक्ट करता है वाइब्रेशन एंड कन्वर्ट इनटू इंपल्स एंड दीज इंपल्स पास थ्रू ऑडिटरी नर्व एंड रीच इट माइंड या ब्रेन। तो यही बात तो हमने कही है कि यहां पर साउंड रिसेप्टर सेंसर पैचेस लगे होते हैं, जिसे ऑर्गन ऑफ कॉटी भी नाम आपको मिलेगा, ऑर्गन ऑफ कॉटी नाम मिलेगा, और इसके ऊपर हेयर्स लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, साउंड वेव को रिसीव करते हैं, इंपल्स में बदलते हैं और ब्रेन के पास भेज देते हैं। और इसमें दो प्रकार के द्रव पाए जाते हैं, उन द्रव के बारे में अभी हम यहां पर बात करके गए। इससे पहले इन द्रव के बारे में हमने बात की है कि हमारे पास पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ दो प्रकार के द्रव पाए जा रहे हैं, ये हम बात कर चुके हैं। तो ये कोकिलिया भाग है। कोकिलिया भाग का ध्यान रखना, अगर ये पूछे साउंड जो वेव है वो इंपल्स में कहां कन्वर्ट होती है, कोकिलिया भाग में। कोकिलिया भाग में कितने प्रकार के द्रव पाए जाते हैं? दो प्रकार के द्रव पाए जाते हैं, और यहां पर बदलने का कार्य हो रहा है। वेस्टिब्यूलर सिस्टम इट इज लोकेटेड अबव द कोकिलिया, ये कोकिलिया और इसके ऊपर ये वेस्टिब्यूलर सिस्टम पाया जा रहा है। इट इज कंपोज ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से मिलकर के बना हुआ है, 1 2 और 3, पूरी सर्कल के रूप में नहीं है, 3 आधी सेमी सर्कुलर कैनाल। वेस्टिब्यूल्स एंड वेस्टिब्यूल नर्व्स मेंटेन ओवर बॉडी बैलेंस, ये वेस्टिब्यूल नर्व्स है यहां से जाएगी, ये वेस्टिब्यूल नर्व्स यहां से जाती है, और ये कोक्लिया नर्व्स यहां से जाती है, और इसका कार्य क्या है, ब्रेन जो हमारी बॉडी के बैलेंस को क्या बनाए रखने का काम करती है। अब आ जाओ भाई, अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर यहां तक बात क्लियर हुई? हाँ भाई, यहां तक बात क्लियर हुई या रिपीट करना है लास्ट वाला पोर्शन? क्लियर है तो यस कर दें, रिपीट कराना है तो रिपीट लिख दें, बस 2 ही नाम लिखे, क्योंकि खत्म हो चुका है ईयर का पोर्शन, ईयर चैप्टर खत्म हो चुका है यहां पर। क्लियर है जानवी टॉक्स को जी? और बताइए भाई, 12 जुड़े हैं हो तो बता दो क्लियर है यस, और नहीं है तो रिपीट, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया यानी रवीना सिंह जी को भी क्लियर है। अगली क्लास का टाइम हो गया, जल्दी बताइए। आप नहीं पूछ रहे हो, मुझे दिल में थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने कुछ हल्का बता दिया। मैं एक काम करता हूं, स्पीड में 3 मिनट में बताता हूं फटाफट। भाई हम 3 मिनट में बात करेंगे फटाफट स्पीड से। मैं एक नया डायग्राम फिर से निकाल के ले आता हूं कोकिलिया का, और मेरे मन को थोड़ी संतुष्टि कम मिली है, क्योंकि जितना दम मैंने स्टार्टिंग में लगाया शायद उतना दम मेरे लास्ट में नहीं लगा, या मुझे संतुष्टि कम हुई है, कहने का मतलब है। भाई इंटरनल ईयर की बात करें तो इंटरनल ईयर है ये हमारे पास, इंटरनल ईयर है ना, उसे लैब्रिंथ कहते हैं, यानी भंवरजाल कहते हैं, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा सा गेम है इसके अंदर है, ये है लैब्रिंथ। 2 प्रकार की लैब्रिंथ पाई जाती है, एक होती है बॉनी लैब्रिंथ, एक होती है मेम्ब्रस लैब्रिंथ। बॉनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। बॉनी लैब्रिंथ कौन सी है? ये स्किन कलर वाली बाहर है, और अंदर जो आपको नीली नीली नजर आ रही कुछ जगह पर यहां दिखा रखी है, मेम्ब्रस लैब्रिंथ है।
दो प्रकार के फ्लूइड पाए जाते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास इंटरनल ईयर के अंदर या कोकिलिया या वेस्टिब्यूल के अंदर दो प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। नंबर एक हमारे पास कौन कौन सा है, पेरिलिम्फ द्रव, जो क्या करता है, बोनी लैब्रिंथ को कवर करता है। दूसरा हमारे पास है एंडोलिम्फ, जो हमारे पास एंडोलिम्फ यानी अंतरलसिका द्रव, वो क्या करता है, मेम्ब्रस लैब्रिंथ को कवर करता है। ये यहां पर पाए जाते हैं। द्रव पाए जाने की वजह से यहां पे इंपल्स या वेव वाइब्रेशन जनरेट करना मुश्किल होता है, तो मिडल ईयर क्या करता है, बहुत अधिक प्रेशर यहां भेजता है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड है हमारे पास। इसके दो पार्ट, ये हो गया कोकिलिया, ये हो गया वेस्टिब्यूल। सबसे पहले वेस्टिब्यूल क्या, तीन अधूरी कैनाल जो क्या है, सर्कुलर कैनाल के रूप में है। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य सीधा और साफ सा है, हमारी बॉडी को बैलेंस करना। कोकिलिया का कार्य क्या है, तो कोकिलिया कार्य सुन लीजिए जी। जो यहां पर हमारे पास कोकिलिया, इसमें दो प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। और यहां पर आपने देखा होगा कि यहां पर हमारे पास ऑर्गन ऑफ कॉटी पाए जा रहे थे या सेंसरी रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिनके ऊपर हेयर्स लगे होते हैं। वो साउंड वाइब्रेशन को या वेव को रिसीव करते हैं और इंपल्स में बदलते हैं, और ये इंपल्स आगे फॉरवर्ड हो जाती है हमारे पास कोकिलिया नर्व्स के द्वारा ब्रेन के पास, और हमें उस बात की समझ आ जाती है। तो ये था अभी अपना ईयर, ये अपना अच्छा चैप्टर कान, तो मैंने यहां पर आपको बता दिया है। अगर बढ़िया पसंद आया हो तो लाइक कर दें, अगर भाई आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर इसके बाद भी अगर इच्छा हो तो ये आपके पास यहीं पे ही रहेगा बिल्कुल यूट्यूब पे, तो आप इसे क्या करें, कभी भी देख सकते हैं, आप इसे कभी भी दे सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर जो है। तो भाई कैसा रहा आज का सेशन, आपके पास है 2 मिनट, मात्र 2 मिनट है। बताना चाहें तो बता सकते हैं, वरना हम चलते हैं। फिर थोड़ा लंबा जरूर हो गया सेशन, लगभग 1.5 घंटे के करीबन चला गया, परंतु चैप्टर कंप्लीट करवाना था। धन्यवाद रवीना सिंह जी। और बताइए भी जानवी टॉक्स जी, इनके नाम जो ये क्या है हमारे पास, सैकुला, यूरेसिल, ये क्या है, इसी मैकुला, इसी के पार्ट हैं। आगे और बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे, ठीक है, इसी के पार्ट है। अब देखो आपने जो लिखा ना जानवी टॉक्स जी, मैकुला क्या है, मैकुला का भी काम हमारे पास क्या है, जो हमारी गर्दन है ना, गर्दन की पोजीशन बताना काम है जिस प्रकार से, ठीक है। तो ये और भी ज्यादा डिटेल में कोई 1-2 पॉइंट के लिए जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। धन्यवाद जी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पता ही है, फिर से